इस SIR के काम में कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा BLOs मर गए, असमय मर गया। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने जहर खा लिया, कुएं में कूद गए। मैं हर सबके घर गया, चिल्ला रहा है BLO कि मुझसे गलत काम कराया जा रहा है। विपिन यादव जो जौनपुर का BLO मरा जहर खाकर, जो कोडा में BLO था, उसका साला कर रहा है कुछ दबाव था कि हमारे वोट काटा जाए OBC का। देखिए, किसी वोट किसी की बपोती नहीं होती, किसी दल की बपोती नहीं होती है। आप लोगों को बेवकूफ बनाकर, ठग कर, भावनाओं को प्रेरित कर कर हिंदुत्व सनातन की बात कर कर सनातन का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। नहीं, माफी मांग रहे हैं, डिप्टी CM माफी मांग रहे हैं। भगवान शंकराचार्य तो भगवान शंकराचार्य हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी हैं, हम इनसे जानते हैं। अजय जी, एक बात बताइए कि बीजेपी में सबसे ज़्यादा वोट युवा और महिलाओं का जो है कि कटा है, ये चुनाव आयोग के अधिकारी भी मान रहे हैं। तो क्या बीजेपी अब इन वोटों को जुड़वाने के लिए फिर से परेशान है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो निश्चित जो SIR का जो इन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा ने जो मिलकर जो योजना बनाई, वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। बहुत से ऐसे वोट हैं जो कट गए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जानबूझकर कराया गया। आप देख सकते हैं तमाम BLOs इस SIR के काम में कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा BLOs मर गए, असमय मर गया। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने जहर खा लिया, कुएं में कूद गए। मैं हर सबके घर गया, लगभग 5000 किलोमीटर चल के सबके घर गया। कोई ऐसा प्रदेश का जिला नहीं था जहाँ नहीं गया, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बरेली हो, चाहे देवरिया हो, जौनपुर हो, हर जगह गया। ये लगा कि हर जगह दबाव बनाकर जिस तरीके से वो चिल्ला रहा है BLO कि मुझसे गलत काम कराया जा रहा है। विपिन यादव जो जौनपुर का BLO मरा जहर खाकर, जो कोडा में BLO था, उसका साला कर रहा है कुछ दबाव था कि हमारे वोट काटा जाए OBC का। तो जहर खा के उसने कहा मैं नहीं करूंगा, दबाव बना, जहर खा के मर गया। तो पूरी तरीके से ये इनकी प्रक्रिया फेल हो गई। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि अब ये पूरी तरीके से बौखला गए हैं। तो कोई भी ये कार्य इस तरह का करेंगे और सब फर्जी वोट जुड़वाने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर से एक एक कार्यकर्ता हमारे जो खड़े हैं, जो हमारे BLA-2 हैं, वो निश्चित तौर से डटकर खड़े हैं। और एक एक जनता देख रही है कि ये जो गलत काम करेंगे उसका विरोध लोग करेंगे। चुनाव आयोग के अधिकारी भी ये मान चुके हैं कि जो महिला और युवा वर्ग का वोट कटा है, 3.25 करोड़ समथिंग, ये बीजेपी का ही है। तो क्या बीजेपी अब इसके लिए परेशान भी है? देखिए, किसी वोट किसी की बपोती नहीं होती, किसी दल की बपोती नहीं होती है। आप लोगों को बेवकूफ बनाकर, ठग कर, भावनाओं को प्रेरित कर कर हिंदुत्व सनातन की बात कर कर सनातन का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। हमारे बनारस में मणि तोड़ दी गई, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी गई, उस पर मोदी जी, योगी जी झूठ बोलते हैं। पूरा बनारस का बच्चा किसी से पूछ लो कि वहाँ माता की मूर्ति थी कि नहीं थी, वो तोड़ी गई। अब सनातन का पूरी तरीके से जहाँ ध्वस्त करते हो, अब सनातन के नाम पे आप वोट ले लो, काम के नाम पे वोट ले लो। बनारस का कहीं भी कोई भी व्यवस्था सुधरी है? आज जहाँ हम खड़े हैं आप देख लो, कहीं पर भी रोपवे बन रहा है, रोपवे खड़ा है सफ़ेद हाथी की तरह, वो हिल रहा था अभी हवा में। पूरी तरीके से कहीं पर भी कोई काम नहीं किया, न किसी की वोट की कोई बपोती नहीं है। जनता का इच्छा जहाँ मन करेगा वहाँ देगी और मजबूती के साथ देगी। शंकराचार्य के भी मुद्दे पे देखा जा रहा है बीजेपी में 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। योगी जी कालनेमी बोल रहे हैं और डिप्टी CM जो है माफी मांग रहे हैं। नहीं, माफी मांग रहे हैं, डिप्टी CM माफी मांग रहे हैं। भगवान शंकराचार्य तो भगवान शंकराचार्य हैं, तो सभी लोग भगवान, क्योंकि वो शंकर के रूप हैं। जो हमारे 4 पीठ शंकराचार्य, उसमें से एक ये बद्रिका आश्रम है, जो ज्योतिर्मठ, वहाँ के शंकराचार्य हैं, वो भगवान स्वरूप हैं हमारे, वो महादेव के स्वरूप हैं। निश्चित उनके सामने लोग दंडवत करते हैं। अब उनको भी प्रताड़ित करा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बच्चों की शिखा चुटिया पकड़ के खींचा जा रहा है, गेरुआ वस्त्र फाड़ा गया, अभी वो बैठे हैं बाहर। तो निश्चित तौर से पूरी तरीके से ये जनता के सामने अब इनकी सारी असलियत खुल गई, एक्सपोज हो चुके हैं। जनता समझ गई कि ये सनातन के नहीं है, ये केवल और केवल गुजरात के ठेकेदारों को लाकर सारा ठेका गुजरात के लोगों को दे रहे हैं, सारा पैसा कमा रहे हैं। योगी जी का कहना रहता है कानून व्यवस्था बहुत सही है। अगर ऐसा रहता तो फिर शंकराचार्य के साथ ऐसी अभद्रता, और फिर पिछले साल जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मचा, VIP प्रोटोकॉल, कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और जंगल के राजा योगी आदित्यनाथ। तो ये है हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है कि अजय राय जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और ये साफ तौर पे जो है योगी सरकार को ये चेताया भी कि साधु संतों का सम्मान करना बेहद जरूरी होता है। ये सनातन धर्म
के लिए होते हैं। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।